जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के सोमरसेट में एक प्यूरिटन परिवार में हुआ था। ध्यातव्य है कि प्यूरिटन नैतिक एवं धार्मिक सुधारकों का एक ऐसा समूह था जो 16वीं शताब्दी के मध्य में चर्च ऑफ इंग्लैंड के भीतर उभरा था। यह समूह इंग्लैंड और न्यू इंग्लैंड में 16वीं और 27वीं सदी के प्रोटेस्टेंट समूह से संबंधित थे, जो औपचारिक परंपरागत पूजा और चर्च ऑफ इंग्लैंड की प्रीलेसी को अशास्त्रीय बताकर उसका विरोध करता था। प्रीलेसी में ईसाई चर्च का शासन उच्च सामाजिक पद और शक्ति वाले पादरियों द्वारा चलाया जाता था। इनमें वे व्यक्ति शामिल थे जो प्रचलित नैतिक संहिता से अधिक कठोर या अधिक शुद्ध नैतिक संहिता का पालन या प्रचार करने का दावा करते थे। लॉक का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें शिक्षा और नैतिकता को महत्व दिया जाता था। लॉक के पिता एक नैतिकतावादी वकील थे, जिन्होंने अंग्रेजी गृहयुद्ध में एक कप्तान के रूप में भी काम किया। वे अंग्रेजी सरकार से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। पिता और पुत्र का संबंध आदर्श था। नतीजन लॉक एक उत्कृष्ट और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो पाए। उन्होंने 1647 में वेस्टमिंस्टर स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्हें केवल कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाने वाला सम्मान किंग्स स्कॉलर का सम्मान मिला। यहाँ के अध्ययन के पश्चात सन 1652 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रविष्ट हुए। यहाँ पर स्वतंत्र विचारधारा का अधिक प्रभाव था। 1660 में वे इसी प्रख्यात महाविद्यालय में यूनानी भाषा एवं दर्शन के प्राध्यापक नियुक्त हुए। यह क्राइस्ट चर्च की ही देन थी कि जॉन लॉक मेटाफिजिक्स अर्थात तत्व मीमांसा और लॉजिक या तर्कशास्त्र से परिचित हो पाए और अपने मास्टर ऑफ आर्ट्स का पीछा करते हुए उन्होंने खुद को देकार्ते और रॉबर्ट बॉयल, जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, के अध्ययन में खुद को डुबो दिया। उनके दर्शन जैसे गहन विषय में रुझान उत्पन्न करने का श्रेय डेकार्ट को ही है। यहाँ उन्होंने मेटाफिजिक्स और तर्कशास्त्र का गहन अध्ययन किया। लॉक ने अपने समय के महान विचारकों देकार्ते और रॉबर्ट बॉयल के कामों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया। धर्मशास्त्रों में विचार स्वातंत्र्य के अभाव के कारण वे रसायन शास्त्र की ओर आकर्षित हुए था और बाद में रॉबर्ट बॉयल के मित्र बन गए। 1665 में लॉक इंग्लैंड के सबसे कुशल राजनेताओं में से एक लॉर्ड एशले, जो व्हिग पार्टी के संस्थापक थे, और अर्ल ओनफ शेफ्ट्सबरी बन गए, के साथ दोस्त बन गए, जो चिकित्सा उपचार की तलाश में ऑक्सफोर्ड आए थे। बाद में एक कैरियर के रूप में लॉक की डॉक्टर बनने की आकांक्षा भी बढ़ी और बाद में एक डॉक्टर की भूमिका अपनाई। 1674 में लॉक ने ऑक्सफोर्ड लौटकर चिकित्सा स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फ्रांस की यात्रा की। वहां उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में गहन अध्ययन किया। इस समय के दौरान लॉक दार्शनिक चर्चाओं में रुचि रखने लगे थे। लॉर्ड एशले ने लॉक को लंदन में रहने और उनके लिए अपने निजी डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया और लॉक 1667 में वहां चले गए। जैसे जैसे लॉर्ड एशले की शक्ति और जिम्मेदारी बढ़ती गई, वैसे ही लॉक की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं और उन्होंने जल्द ही खुद को व्यापार और उपनिवेश में काम करते हुए पाया। एक परियोजना लॉर्ड एशले ने नई दुनिया में कैरोलिनास का उपनिवेशीकरण किया था और लॉक ने अमेरिका में प्राप्त नई भूमि के लिए संविधान लिखने में भी भाग लिया था। ध्यातव्य है कि कैरोलिना प्रांत अमेरिका में स्थित वर्जीनिया के दक्षिण में अंग्रेजी बसावट का पहला प्रयास था। यह एक निजी उद्यम था जिसे इंग्लिश लॉर्ड्स प्रोपराइटरों के एक समूह द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिन्होंने 1663 में कैरोलिनास के लिए एक रॉयल चार्टर प्राप्त किया था, यह उम्मीद करते हुए कि दक्षिण में एक नई कॉलोनी जेम्सटाउन की तरह लाभदायक हो जाएगी। 1650 में एशली के पतन के कारण वे उनके साथ पेरिस चले गए। यहाँ पर उनकी भेंट अनेक वैज्ञानिकों और साहित्यकारों से हुई। एशली के राजनीतिक उत्थान पतन के कारण लॉक को भी उनके साथ हॉलैंड भागना पड़ा। जब लॉक 1679 में इंग्लैंड लौटे तो इंग्लैंड में घटित राजनीतिक उथल-पुथल उनके सामने थी। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में राजा और उनके भाई की हत्या के प्रयास में उनकी भागीदारी के आरोपों ने उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया था। उनके धार्मिक विचार उनके 4 पत्रों लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन द्वारा व्यक्त हैं। वे धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते थे, यदि इसके द्वारा शिवम का विकास होता हो, किंतु वे नास्तिकवाद के समर्थक न थे। हॉलैंड में निर्वासन के दौरान उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध काम NA से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पूरा किया। लॉक अंततः 1688 में इंग्लैंड लौटने में सक्षम हुआ, जब विलियम ऑफ ऑरेंज ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, जिससे जेम्स द्वितीय, जिसने अपने भाई चार्ल्स द्वितीय के बाद शासन किया,
को फ्रांस से भागने के लिए मजबूर किया, गौरवशाली क्रांति शुरू की। इस गौरवशाली क्रांति ने इंग्लैंड के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और जॉन लॉक ने वास्तव में महत्वपूर्ण सिद्धांतों का निर्माण किया। लॉक के अनुसार शासक उसका अधिकारी तभी तक है जब तक कि वह अपने उत्तरदायित्व को निभाता है में से एक हैं। उनके दार्शनिक कार्यों ने अनुभववाद, ज्ञान मीमांसा, सरकार, ईश्वर, धार्मिक सहिष्णुता और निजी संपत्ति के विषयों को छुआ।